जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया उससे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय भी यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, भगवान का नाम लेने से ही उसकी मुक्ति हो जाती है और वो वैकुंठ धाम को चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि आपका शरीर नष्ट होने के लिए है, इसलिए इसका इतना मोह मत कीजिए। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, जिस सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही समय भी बदलता रहता है। लेकिन आप भाग्य के भरोसा मत बैठिए। भाग्य के भरोसा तो कमज़ोर लोग बैठते हैं, लेकिन जो लोग बहादुर होते हैं वे भाग्य के भरोसा नहीं बैठते, बल्कि आगे बढ़कर अपने कर्म को प्राप्त करते हैं। उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, उसे नेकी करनी चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि भगवान कहता है अच्छा काम कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, उससे आपको दुगनी खुशी मिलती है। मृत्यु अटल है, इसे आज नहीं तो कल आना है, इसलिए शरीर का मोह मत कीजिए, क्योंकि इंसान अगर जन्मा है तो उसको मरना भी है, जो कि भगवान के हाथों में है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप निरंतर हर दिन यही कोशिश कर सकते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए आज मैं कोई भी गलत काम ना करूं। आपके हाथों से कोई भी गलत काम नहीं होगा, फिर देखना। लेकिन इंसान इतना अंधा हो चुका है कि वो हर दिन ये सोचता है मैं तो बहुत लंबी आयु लेके आ रहा हूँ और मेरी मृत्यु निश्चित नहीं है। यही उसका भ्रम उसको अंधकार में ले जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर रोज़ ये सोच के उठे कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, आज शायद मेरा लास्ट दिन होगा, तो इस दिन आज मैं किसी को भी मेरी वजह से किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि सबको खुश रखूँगा और कोशिश करूँगा सभी काम अच्छे से कर पाऊँ और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँ। भगवान कहते हैं कि आपको शांत मन से कार्य करना होता है। आपको कभी भी आपके अंदर तनाव तब आता है जब आप बहुत सारी मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर हौसला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा, तो वो आपको टूटने नहीं देगा। भगवान कहते हैं मैं सदैव था, सदा हूँ और सदा ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस तुम कोशिश करते रहो, फिर देखो सफलता तुम्हें कैसे मिलती है। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की बड़ी पूजा की और पूजा के बाद पूजा करने के बाद एक बार भगवान को बोला कि भगवान मेरे पास सब कुछ है और मैं आपकी भी पूरे मन से पूजा करता हूँ और अपने कर्म को भी बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन मुझे आप कभी दिखाई नहीं देते भगवान। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं हो सकता जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप मेरी पूजा स्वीकार कर रही हैं और मुझे पता चल जाए कि आप मेरे साथ हैं। तो भगवान ने कहा जहाँ पर तुम सैर करने के लिए जिस सागर के पास जाते हो, अब से वहाँ तुम्हें 4 पैर दिखाई देंगे, जो 2 मेरे होंगे और 2 तुम्हारे होंगे। तो वो हमेशा देखता और खुश हो जाता कि भगवान तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो एक बार उस इंसान का बड़ा बुरा टाइम चल गया और उस टाइम पे उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई, उसके साथ कोई नहीं रहा। लेकिन जब वो चलने लगा तो उसे सिर्फ उसका पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया। लेकिन वो हर रोज़ की तरह जब सैर करने के लिए समुद्र पर गया तो वहाँ भी उसे 2 ही पैर दिखाई देने लगे। ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत गया और कुछ समय के बाद फिर उसने दोबारा अपना काम शुरू किया, अच्छी मेहनत और लगन के साथ किया और फिर उसे सफलता प्राप्त हो गई। तब उसे फिर दोबारा एक दिन उसने अचानक से देखा कि आज उसे 4 पैर दिखाई दिए। तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे, तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। क्या भगवान भी साथ छोड़ देते हैं अगर इंसान का बुरा वक्त आता है? तब भगवान ने बताया कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था,
उसने पूछा तो भगवान जी फिर मुझे अपने 2 ही पैर क्यों दिखाई देते थे, मुझे वहाँ 4 पैर क्यों नहीं दिखाई देते थे। भगवान ने बताया कि तब तुम इतनी बुरी हालत में थे, तब तुम चल नहीं सकते थे और मैं तुम्हारा सहारा बना। मैंने तुम्हें गोद में उठाया क्योंकि तुम चलने लायक थे ही नहीं, और मैंने तुम्हें दोबारा से, आज जब तुम में इतनी पावर आ गई है, इतनी ताकत आ गई है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो मैंने तुम्हें गोद से उतार दिया और आज फिर तुम्हें 4 पैर के निशान नज़र आ रहे हैं। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं हम इंसानों को कि वो हमेशा साथ में खड़े हैं। बस उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है, जैसे ही थोड़ा सा दुख आता है हमें लगता है कि भगवान ने तो हमारा हाथ ही छोड़ दिया, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, ईश्वर कल भी था, ईश्वर आज भी है, कल भी होगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। लेकिन तुम्हें अच्छे कर्म करते रहने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। तुम पूर्ण लगन और मेहनत के साथ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें नेकी करनी है दूसरों के लिए भी, क्योंकि उससे जो तुम्हें खुशी मिलेगी वो खुशी और किसी चीज़ से तुम्हें नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं आप निरंतर कर्म करते रहें, कभी भी ये मत सोचें कि नहीं ये इसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है मनुष्य को हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है, उसे भाग्य के भरोसा या दूसरे मनुष्य के भरोसा बैठकर काम नहीं करना है, क्योंकि भाग्य के भरोसा और दूसरे इंसान के भरोसा तो कमज़ोर लोग बैठते हैं। आपको अपना कर्म करते रहना है, आगे निरंतर बढ़ते रहना है, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कैसी लगी आपको ये कृष्ण की मोटिवेशनल स्पीच? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।